आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग अर्थ्स मैग्नेटिज्म। चलिए, अब देखिए, अ वेक्टर नीड्स थ्री क्वांटिटीज फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन। क्या थ्री क्वांटिटीज होती हैं आपके मैग्नेटिक वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए? तो हम इनको यहाँ पे लिख देते हैं इस जगह पर। फर्स्ट हमारी जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या डिक्लाइनेशन। ठीक है। सेकेंड क्वांटिटी कौन सी हो जाती है आपकी? ये हो जाती है एंगल ऑफ डिप, मतलब आपका ज़मीन के अंदर की तरफ कितना एंगल डिपिंग आ रहा है। तीसरा हो जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कि आपके वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट आपके ग्राउंड लेवल पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल या कंपोनेंट बोलना चाहिए हमें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये तीन वेक्टर्स, ये तीन जो आपके क्वांटिटीज़ हैं, ये तीनों इस वेक्टर को पूरी तरह डिफाइन करेगी। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होता क्या है? बेसिकली अर्थ के ट्रू नॉर्थ, ये अगर हमारा ट्रू नॉर्थ होता है और आपका मैग्नेटिक जो कंपस है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच के एंगल को हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। चलिए, इसके बारे में और हम आगे के क्वेश्चन में देखते हैं। अभी आगे चलते हुए, द एंगल ऑफ डिप एट अ लोकेशन इन सदर्न इंडिया इज 18 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप देखिए क्यों आएगा? एंगल ऑफ डिप आएगा जब ज़मीन के अंदर की तरफ पॉइंट करना चाहेगी हमारी कंपस। ज़मीन के अंदर जो है वो पॉइंट करती है जैसे जैसे हम लोग अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, राइट। तो अगर मैं अर्थ के नॉर्थ पोल के और पास जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ब्रिटेन बोला है, तो एंगल ऑफ डिप बढ़ जाता है और ये 70 डिग्री है ब्रिटेन में इसकी वैल्यू। ऑलराइट, नेक्स्ट है, इफ़ यू मेड अ मैप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मतलब हम लोग अर्थ के साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। वुड द लाइन सीम टू गो इनटू द ग्राउंड और कम आउट ऑफ द ग्राउंड? तो इसको देखिए एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जो अर्थ है, इसका ये तो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अगर हम इसमें एक मैग्नेट बनाएं, तो ये जो मैग्नेट है ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ एंगल पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम जानते हैं कि हमारा जो कंपस है, मान लीजिए यहाँ एक कंपस है, तो उसकी नीडल इस तरफ पॉइंट करती है। इस तरफ पॉइंट करने का क्या रीज़न है उसका? हम जानते हैं कि नीडल के इस ऊपर वाले पॉइंट को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। ये नॉर्थ पोल आपका ऊपर की तरफ तभी अट्रैक्ट होगा जब इसको यहाँ पे एक साउथ पोल मिलेगा अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। ये साउथ पोल है अगर एक अंदर पड़े हुए हाइपोथेटिकल मैग्नेट का, तो वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। और नीचे आपका जो अर्थ का नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, वो है। अब देखिए, ये कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, ये जिसको हम लोग ट्रू नॉर्थ बोलते हैं, इसकी तरफ जो पॉइंट करता था हमारा पोल, उसको हम बोलते थे एन, बिकॉज दिस इज नॉर्थ सीकिंग पोल। ठीक है, हमने इतना ही ध्यान दिया, नॉर्थ की तरफ सीक करने वाले पोल को हमने एन बोल दिया। अब एन बाद में हमको समझ में आया कि एन जो है वो एस की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो अगर मैं अर्थ के अंदर बने हुए मैग्नेट की बात करूं, तो उसके लिए हमें इधर साउथ लगाना पड़ेगा और इधर नॉर्थ। तो आपका जो ऑस्ट्रेलिया है, जो कि करीब इस पॉइंट पे आता है, ऑस्ट्रेलिया में से आपकी जो फील्ड लाइन होगी वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रही होगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल से जो फील्ड निकलेगा वो नीचे की तरफ से एग्जिट करता हुआ आएगा। करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन? ये है, in which direction would a compass free to move in the vertical plane point to? अब फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल प्लेन क्या हो गया? वर्टिकल प्लेन हो गया कि आप ऊपर और नीचे की तरफ पॉइंट कर सकते हैं, ये आपकी फ्रीडम है। इफ इट इज लोकेटेड राइट ऑन द जियोमैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल, अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे, जो कि टेक्निकली अर्थ का साउथ, अंदर मैग्नेट का साउथ हो जाएगा, है ना। ये कंफ्यूजन आपको रखना नहीं है। आपको पता है कि जियोमैग्नेटिक नॉर्थ हम इसको बोलते हैं, ट्रू नॉर्थ हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एक्सिस है या कंपस है, जो कि इस डायरेक्शन में, प्रॉपर्ली बना लेता हूँ, बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में फ्री टू मूव है, ये कहाँ पॉइंट करेगा? ये बिल्कुल कम्प्लीटली अर्थ के अंदर की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है। एंड सिमिलरली आपका यहाँ पे जो कंपस होगा, ये कंपस कहाँ पे पॉइंट करेगा? ये करेगा बिल्कुल, सॉरी, ज़मीन के बाहर की तरफ एग्जिट करता हुआ। ओके, चलिए, नेक्स्ट है द अर्थ्स फील्ड
it is claimed roughly approximates the field due to a dipole of magnetic moment 8 into 10 की पावर 22 जूल पर टेस्ला। ठीक है, ये 10 की पावर 22 लिखा हुआ है। चेक द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर। तो ये जो नंबर है जिसका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसका हमारे पास फॉर्मूला है। तो ई क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट M अपॉन 4πr²। अब यहाँ पे R क्या लें, तो अगर मैं इस पूरे मैग्नेट की बात कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे R अप्रॉक्सीमेटली अर्थ का रेडियस ही ले लेते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। ऑलराइट, तो अर्थ के रेडियस की वैल्यू आपको लिखनी है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। और क्या हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए होगी, म्यू नॉट की वैल्यू हम लिखेंगे 4π इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, चलिए तो हम सीधा B की वैल्यू निकालते हैं। B की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4π इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 4π मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू ऑन कैलकुलेशन आपकी आती है 0.3 गॉस के बराबर। ठीक है, इसको मैं जी लिख के छोड़ देता हूँ। 0.3 गॉस अगर मैं टेस्ला में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, या फिर 3 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ठीक है, तो अगर मैं टेस्ला की बात करूँ तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, या फिर इसको कोई कहीं कहीं आप 10 की पावर -5 भी देखते हैं तो ये भी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ही कहलाता है, -5 बोलना भी गलत नहीं है। ऑलराइट, चलिए लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है। जियोलॉजिस्ट क्लेम दैट बिसाइड्स द मैग्नेटिक north and south poles there are several local poles on the earth's surface oriented in different direction। ये जो local poles हैं ये किस लिए आएंगे, कहीं पे अगर अर्थ में एक लोड स्टोन का डिपॉजिट है। लोड स्टोन क्या होता है, हमारा बेसिकली मैग्नेटिक स्टोन्स जो हैं, अगर ये डिपॉजिट्स हैं तो आपके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गड़बड़ा जाएगा या किसी भी रैंडम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है इसकी। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि अर्थ में जिस तरीके से हमारी थ्योरीज बोलती हैं कि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अंदर जो मोल्टन मेटल्स हैं इनके रोटेशन की वजह से बनता है, इनके थ्रू जो करंट जनरेट होते हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि छोटे छोटे एडी रोटेशंस अर्थ के किसी किसी और पॉइंट पे भी होते हैं जिनकी वजह से अपना छोटा मैग्नेटिक फील्ड भी आता हो। तो ये दोनों थ्योरीज इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। ओके, चलिए